आते हैं और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे नंबर सिस्टम के, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमें देखना है। जैसे मैंने कहा आपसे, क्या चीज समझना इस चीज को जरा, मैं आपसे कह रहा हूं 10/7, 3/5, 2/8, 5/9, इसको आपको सॉल्व करना है सर, है ना। तो देखिएगा कैसे निकालते थे आप, क्या करते थे, इसको इस तरीके से लिख देते थे और सॉल्व किया करते थे। 7 एकम 7 लिखा, रिमाइंडर आ जाता था 3। बहुत जगह पे जब बहुत छोटी क्लास में था तो आप रिमाइंडर क्वोशंट लिख के छोड़ देते थे, डिवाइजर डिविडेंड लिख के छोड़ देते थे। यहाँ पे फिर आपने क्या, उसके बाद आप लेके आए पॉइंट। जब पॉइंट होता था तो एक 0 बढ़ जाता था, है ना। फिर देखो 7 4 28, रिमाइंडर आया 2, फिर एक 0 फ्री में इसको मिलता है, 7 2 14, रिमाइंडर 6 0, 7 8 56, 4 एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से हम लोगों ने डिवीजन सीखा था। उसी तरह से कुछ हमारे पास ये भी था, जैसे 3/5 है तो उसको हम कुछ इस तरीके से करते थे। अब 3 जो है वो 5 से छोटा है तो डायरेक्ट होगा नहीं सॉल्व, तो मुझे पहले ही पॉइंट लेके आना होगा। तो जब मैं पॉइंट लेके आऊंगा तो इसको एक 0 मिल जाएगा। अब देखो 5 6 जा 30, ये कट गया, आपने लिख दिया यहाँ 0.6। पर यहाँ ध्यान से देखना, आपके पास ये अभी कट नहीं रहा था और होते जा रहा था। इस तरीके से और भी चीजें होती है जो कि डेसिमली एक्सपेंड होती है ना। इसको डेसिमल में आप एक्सपेंड कर सकते हो, है ना। 2.46812, ये सब क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डॉट 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 मैंने लगाया है, इसका मतलब इसके आगे भी कुछ है, मैं उसके बारे में अभी थोड़ा बताता हूँ। आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे और इसी से देखो कितनी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 3 से करते हैं 10 को, है ना, पहले यही है 10/3, ठीक है। तो 3 3 9, रिमाइंडर आया 1, फिर पॉइंट लगा 0, 3 3 9 1, एक फ्री में मिलता है बताया था, 3 3 9 1 0, फिर 3 आया 9 1, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर भी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसको हम कहीं कहीं पे लिख देते हैं 3.3 बार, ठीक। क्यों है ये, क्या है, बताता हूं, थोड़ी देर रुक जाओ बस। फिर आया 7/8, यानी 8 से 7 को किया जाए। 8 से 7 हो नहीं सकता तो पहले ये ले लेगा पॉइंट, जब ये पॉइंट लेगा तो इसको 0 मिल जाएगा। 8 8 जा 64 6 0, 8 7 जा 56 4 0, 8 5 जा 40, ये कट गया। क्या आ रहा है, ये आ गया आपके पास 0.875, ठीक है सर। फिर एक आपके पास आया 1/7, यानी 7 से 1 को किया जाए, पॉइंट लगाया, इसको 0 मिल गया। 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14 6 0, 7 8 जा 56 4 0, 7 5 जा 35 5 0, 7 7 जा 49 1 0 एंड सो ऑन। तो ये देखो 0.142857 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ आ रहा है। इस तरीके से डिवीजन निकल के आएगा, बहुत बेसिक बात है। इनको देखा आपने तो आपको 2 केस दिखे। क्या क्या केस दिखे, एक केस में देखो डॉट 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 आ रहा है ना, एक केस में डॉट 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 आ रहा है, एक केस ठहर गया। तो ये केस क्या कहलाए, केस 1 आया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या आया सर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जिस डेसिमल का एक अंत हो जाए, है ना। जैसे कि पीछे हमने देखा, फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो गए, 0.875, 0.5, 0.425, ये सब चीजें जो होंगी ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं ये रैशनल नंबर्स के होते हैं। ये नंबर जो होंगे ये रैशनल नंबर भी कहलाएंगे। आई बात समझ में केस 1 की। आइए जी केस 2 पे। केस 2 में 2 केस बनेंगे अपने आप ही। पहली बात तो जो डॉट 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 आ रहा है वो क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी इसमें डेसिमल जो है वो खत्म नहीं हो रहा है ना, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। देखो थोड़ा थ्योरेटिकल क्लास है लेकिन बेस है ये।
ये बेस समझ गए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर सिस्टम इसी पर टिका हुआ है, देख के बता दोगे कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। अब आपके पास कहीं पे भी जैसे किधर आओगे तो देखते इसको नहीं बता दोगे कि रैशनल है, क्या जरूरत पड़ेगी इसको लिखने की, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख के बता दोगे ये रैशनल है। क्यों? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक क्या आता है सर, एक आता है रिपीटिंग और एक आता है सर नॉन रिपीटिंग। अब ये रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है? तो समझने वाली बात यहां पे है कि देखिए यहां ध्यान से देख रहे हो तो ये 3 रिपीट होने लग गया है। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो अब यहां से वापस यही सारी चीजें लिखी हुई दोबारा आने लग जाएगी, है ना, यही चीज दोबारा आने लग जाएगी। यानी इफ डेसिमल starts repeating after some calculation, then they are non terminating repeating terms। क्या है वो? non terminating repeating डेसिमल्स। और ये जो नंबर होते हैं ना ये भी रैशनल होते हैं, इन्हें भी P बाई Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा अभी। ठीक, फिर कह रहा है कि अच्छा अगर ऐसा है तो अगर ये रिपीटिंग है कि रैशनल है तो नॉन रिपीटिंग क्या होगा? इफ डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट contain repetition, then it is non-terminating non-repeating। वो non-terminating non-repeating होती है और वो irrational numbers होते हैं। कौन से नंबर होंगे सर? वो irrational numbers होंगे। नंबर जो कि रिपीट होने लग जाए वो रैशनल होते हैं, उन्हें P बाई Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो रिपीट ना हो वो इरेशनल होते हैं। यानी अब देखिए बड़े आराम से, जहां आपको टर्मिनेटिंग दिखा रैशनल, नंबर रिपीट होने लग जाए रैशनल, इसके अलावा इरेशनल। यहां ध्यान से देखो रैशनल रिपीट हो रहा है ना, बार लग गया। और एक और चीज क्या है इसमें, बार एक आ जाता है ना, बार का मतलब ये 3 रिपीट होते जा रहा है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता तो इसके ऊपर बार लग जाता, ये फिर और आगे वापस 1 4 2 8 5 7 ही आता है ना। तो ये चीजें होती है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको यूज करेंगे हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपके पास एग्जांपल दे रहा है, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। आपको ये शो करना है कि ये रैशनल नंबर है, तो सीधे लिख देना, कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन is terminating, therefore 3.142678 is a rational number। ठीक है जी, सीधे सीधे इसकी कहानी खत्म। फिर कह रहा है इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर और Q जो है नॉट जीरो है। तो 3.142678 को अगर आपको P बाई Q फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट हटा देना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 6, तो 1 के बाद उतने 0 लगा देना। 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। यहां ध्यान से देखो, ये जो Q है ये 0 नहीं है कि नहीं? ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, ये किसका एक्सपेंशन निकाला? टर्मिनेटिंग का। बड़ा आसान था, क्या करना है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है 1 के बाद उतने 0 रख देने, बड़े आसान है। लेकिन टेंशन होती है जब आ जाते हैं कुछ इस तरीके के सवाल। सवाल कहता है कि शो करो 0.3333 डॉट 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 डॉट, जो कि 0.3 बार भी है, ये P बाई Q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पे P और Q इंटीजर है और Q जो है वो 0 नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक दिमाग में रख लेना
जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है, जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है, आप 1 के बाद उतना जीरो लगा के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइए हम बताते हैं। देखिए समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आता ही आता है सवाल। देखिए आप मान लीजिए लेट x बराबर 0.3333, या इसी को आपने लिख दिया क्या 0.3 बार, जिसको कि लिखा जा सकता है 0.333 एंड सो ऑन, लिखा जा सकता है सर। 3 के ऊपर मतलब कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर, तो 1 के बाद एक जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा जी, दोनों तरफ अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x बराबर 3.3333 एंड सो ऑन आएगा कि नहीं आएगा सर, आएगा। इसको मान लो इक्वेशन 2। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 को 2 से घटाओ तो क्या बनेगा आपके पास, देखिएगा। इसमें से ये जाएगा 10x माइनस एक्स, और ये होगा 3.3333 एंड सो ऑन माइनस 0.3333 एंड सो ऑन, यही है सर, ठीक है। 10 में से एक गया, 9x बराबर, इसमें से ये जाएगा तो बचेगा कितना, 3, यही बचेगा। आप देख लो ना 3.333 कितना भी है, ये भी कितना भी है, सब्ट्रैक्ट करके देख लो। यहाँ पे डेसिमल कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, 3 डॉट दे दो, यहाँ 0.333 के बाद डॉट दे दो, ये सब हटेगा, 0.3 आएगा सर, 3 ही तो आएगा। तो जब ये 3 आ गया तो x कितना हो जाएगा, 3/9। इसको अगर सिंपल किया जाए तो क्या आएगा, 1/3। लेकिन x कितना था, 0.3 बार, बट x बराबर 0.3 बार, इसका मतलब 0.3 बार जो है उसको हम 1/3 लिख सकते हैं। आया समझ में, इस तरीके से करना है, ठीक।